योगी से गुजरात लाबी परेशान व हलकान, मुख्यमंत्री को हटाने का जारी है गुजरात गैंग का प्लान। यूपी में भाजपा की अंदरूनी जंग, सत्ता डगमगाने के प्रबल संकेत। एसआईआर में 2,89,00,000 वोट कटने पर भाजपा में भी विस्फोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर सत्ता और संगठन के बीच टकराव अब छिपा नहीं रहा। संघ ने भाजपा नेतृत्व को स्पष्ट चेतावनी दी है, यदि हालात यही रहे तो 27 बचाना बहुत मुश्किल होगा। योगी खेमे ने इसे सीधे तौर पर साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर उनके वोट बैंक को कमजोर किया जा रहा है। भाजपा के अंदर यह कोई रहस्य नहीं है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। कई सांसदों और विधायकों ने दिल्ली तक यह शिकायत पहुंचाई कि योगी सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ हैं, न वो शिवराज सिंह चौहान है, न वो उमा भारती है, न वो कैलाश विजयवर्गीय है, न वो प्रवीण तोगड़िया है, न वो कोई ऐसे नेता हैं जिनको मोदी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। योगी से गुजरात लाबी परेशान व हलकान। योगी से गुजरात लाबी परेशान व हलकान, मुख्यमंत्री को हटाने का जारी है गुजरात गैंग का प्लान। इतना आसान नहीं है महाराज को हटाना, बाबा बिगाड़ देंगे बीजेपी का फसाना। निरंकुश योगी बनाम संगठन संघ, यूपी में भाजपा की अंदरूनी जंग, सत्ता डगमगाने के प्रबल संकेत। संघ आला कमान की चेतावनी के बाद भी योगी ने नहीं बदले अपने तेवर, क्योंकि तेवर ही है योगी आदित्यनाथ का जेवर। सत्ता संगठन की खाई बनी 2027 के चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती। विधायक सांसदों की शिकायतों से दिल्ली तक पहुंचा मामला। एसआईआर में 2,89,00,000 वोट कटने पर भाजपा में भी विस्फोट। योगी खेमे ने बताया साजिश, निशाने पर अमित शाह। कैबिनेट विस्तार और संगठनात्मक बदलाव बने लिटमस टेस्ट। कल्याण सिंह फार्मूला की चर्चा से भाजपा में खलबली। विपक्ष को मिला मुद्दा, अखिलेश ने कसा सियासी तंज। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठी भाजपा आज बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, भीतर से उतनी बिखरी और असहज दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, अब खुद ही अपनी पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ चुनौती बनते दिखाई दे रहे हैं। योगी की निरंकुश, केंद्रीकृत और अफसरशाही पर टिकी कार्यशैली ने भाजपा को 2 खेमों में बांट दिया। एक खेमा योगी को अपराजय चेहरा मानकर योगी के पीछे खड़ा है, तो दूसरा खेमा उन्हें पार्टी संगठन और संघ की सामूहिक नेतृत्व संस्कृति के लिए खतरा बता रहा है। विगत कुछ दिनों से जिस तरह से राजनीतिक संकेत सामने आए हैं, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर सत्ता और संगठन के बीच टकराव अब छिपा नहीं रहा। यह टकराव अब खुले असंतोष, शिकायतों और सियासी आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। आरएसएस की नाराजगी, भाजपा विधायकों सांसदों की शिकायतें, केंद्रीय नेतृत्व से योगी की बढ़ती दूरी, एसआईआर प्रक्रिया में 2,89,00,000 वोट कटने के बाद मची उथल पुथल, सबने मिलकर यूपी की राजनीति को विस्फोटक मोड़ पर ला खड़ा किया। सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, यहां तक
गृह मंत्री अमित शाह को सीधे चुनौती दे रहे हैं। और अभी आपने देखा जिस तरह मोदी जी के सामने सारे नेता दिल्ली में निहुर गए थे, वही बाबा बुलडोजर तन कर हाथ नीचे कर कर खड़े थे, गुस्से में खड़े थे, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। इसका मतलब यह हो रहा है कि योगी ने भी अब मोदी को भी आंख दिखाने का पूरा मन बना लिया है। यह वह राजनीतिक राह है जिस पर कभी राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे कल्याण सिंह चले थे। कल्याण सिंह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को पैरों के जूतों की नोक पर रख दिया था। जहां बढ़ा हुआ कद अंततः पार्टी के टकराव में बदल गया, जिसका नुकसान कल्याण सिंह को उठाना पड़ा। भाजपा और संघ के भीतर उठ रही सरगोशियां यह इशारा कर रही हैं, अगर हालात नहीं बदले तो 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए अब तक की सबसे कठिन लड़ाई बन सकता है। योगी की मनमानी कार्यशैली से आला कमान नाराज, क्या महाराज पर मोदी अमित शाह भागवत गिरा पाएंगे गाज? भाजपा और संघ की राजनीति का मूल सिद्धांत रहा है कि सामूहिक नेतृत्व और संगठनात्मक संतुलन, लेकिन यूपी में योगी सरकार का संचालन पूरी तरह एक व्यक्ति के हाथों केंद्रित हो चुका है। संघ से जुड़े सूत्रों का दावा है कि बीते कई महीनों से यह संदेश लगातार दिल्ली भेजा जा रहा है कि योगी प्रशासनिक निर्णयों में न संगठन को विश्वास में ले रहे हैं और न ही संघ की सलाहों को गंभीरता से ले रहे हैं। अर्थात दोनों को बाबा जी अपना अंगूठा दिखा रहे हैं। संघ का आकलन है कि सरकार अफसरों के भरोसे चल रही है और जनप्रतिनिधियों की भूमिका लगातार कमजोर हो रही है। यही वजह है कि जमीनी स्तर पर सरकार की छवि भ्रष्टाचार, अव्यवस्था व बेलगाम कानून व्यवस्था से जुड़ने लगी है। संघ ने भाजपा नेतृत्व को स्पष्ट चेतावनी दी है, यदि हालात यही रहे तो 27 बचाना बहुत मुश्किल होगा। सत्ता व संगठन के बीच टूटती रिश्तों की कड़ी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक बीते 6 महीनों से यूपी में सरकार और संगठन के बीच में संवाद लगभग ठप है। पार्टी पदाधिकारियों की शिकायत है कि सीएम से मिलना मुश्किल हो गया है। हालात यहां तक है कि कई सांसद और विधायक महीनों से अपनी बात रखने का मौका नहीं पा सके। इसी असंतोष को दूर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने पंकज चौधरी को राज्य संगठन की कमान सौंपी थी। उन्हें निर्देश दिए गए थे कि वे सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाए रखें, जातीय समीकरण साधें और संगठन को मजबूत करें। लेकिन शुरुआती दौर के बाद योगी और पंकज चौधरी के बीच दूरी बढ़ती गई। अब स्थिति यह है कि दोनों अलग अलग बैठकें कर रहे हैं और साझा रणनीति का अभाव साफ दिख रहा है। भाजपा का चुनावी रोड मैप हुआ ध्वस्त। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जो रोड मैप तैयार किया था वह तालमेल की कमी के चलते पूरी तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कैबिनेट विस्तार, संगठनात्मक बदलाव और सामाजिक संतुलन तीनों मोर्चों पर बहुत बड़ा गतिरोध बना हुआ है। योगी मंत्रिमंडल में 6 पद खाली हैं, लेकिन विस्तार पर सहमति नहीं बन पा रही है। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि योगी सरकार जानबूझकर संगठन के चुनाव को टाल रही है ताकि सत्ता पर पूरी पकड़ बनी रहे। यही वजह है कि पार्टी के भीतर असंतोष लगातार गहराता जा रहा है। एसआईआर जिसने आग में घी डाला। केंद्रीय चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया में 2,89,00,000 वोट कटने के बाद भाजपा के भीतर भी खलबली मच गई। योगी खेमे ने इसे सीधे तौर पर साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर उनके वोट बैंक को कमजोर किया जा रहा है। इसी मुद्दे ने सत्ता और संगठन के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया। योगी समर्थकों का
कहना है कि यह कार्रवाई आगामी चुनाव से पहले उन्हें कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं केंद्रीय नेतृत्व इसे प्रशासनिक प्रक्रिया बता रहा है। अमित शाह बनाम योगी के टकराव की पृष्ठभूमि। भाजपा के अंदर यह कोई रहस्य नहीं है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की स्थिति कमजोर रही, लेकिन योगी की प्रशासनिक पकड़ और प्रभाव के चलते बड़ा नुकसान टल गया। चुनाव के बाद योगी की पार्टी में स्थिति और मजबूत हुई, जिससे उनकी कार्यशैली और अधिक आक्रामक होती चली गई। सूत्रों का कहना है कि अफसरों की नियुक्ति से लेकर संगठन में दखल तक योगी केंद्रीय नेतृत्व को बिना विश्वास में लिए मनमानी फैसले कर रहे हैं। अमित शाह इसे सीधे पीएम मोदी के नेतृत्व के लिए चुनौती के रूप में देख रहे हैं। विधायक सांसदों की शिकायतें और ब्राह्मण असंतोष। भाजपा के भीतर ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी भी एक बड़ा फैक्टर बन चुकी है। पंकज चौधरी ने इसे कुछ समय के लिए शांत जरूर किया, लेकिन एसआईआर के बाद हालात फिर बिगड़ गए। कई सांसदों और विधायकों ने दिल्ली तक यह शिकायत पहुंचाई कि योगी सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विपक्ष को मिला बड़ा मौका। इस अंदरूनी कलह का सबसे बड़ा फायदा विपक्ष को मिलता दिख रहा है। अब ये कितना मिलेगा, ये भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि विपक्ष भी कम निकम्मा नहीं है। अखिलेश यादव को सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पर राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो सोशल मीडिया और ट्विटर से सरकार बनाते हैं, वह बिगाड़ते हैं। अब इस मुद्दे को कितना भुना पाते हैं, ये समय के गर्भ में है। फिलहाल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार भाजपा की टूट को मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने अमित शाह के पुराने बयान की याद दिलाते हुए यह सियासी तंज कसा है कि भाजपा का अंदरूनी सर्वे भी चेतावनी दे रहा है कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो भाजपा के लिए सत्ता बचाना मुश्किल हो सकता है। योगी सरकार के खिलाफ जन असंतोष सुलग रहा है और संगठन की कमजोरी उसे हवा दे रही है। गुजरात फार्मूला या खुली बगावत। 20 जनवरी के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ यूपी भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता में होगा। कैबिनेट विस्तार, संगठन की नियुक्तियां योगी के लिए पहला लिटमस टेस्ट होंगी। अगर सत्ता और संगठन में समन्वय नहीं बना तो पार्टी को मजबूरन गुजरात फार्मूला अपनाना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या योगी आदित्यनाथ पार्टी नेतृत्व की सलाह मानेंगे या कल्याण सिंह की राह पर चलते हुए टकराव का रास्ता चुनेंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय इसी सवाल के जवाब में प्रतीक्षा कर रही है। एक बात मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ हैं। न वो शिवराज सिंह चौहान है, न वो उमा भारती है, न वो कैलाश विजयवर्गीय है, न वो प्रवीण तोगड़िया है, न वो कोई ऐसे नेता हैं जिनको मोदी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। ये योगी आदित्यनाथ हैं। अगर गुजरात लॉबी योगी को डिस्टर्ब करता है तो योगी जी भाजपा को दो फाड़ कर देंगे और यहीं से भाजपा का पराभव शुरू होगा। नमो बुद्धाय, जय संविधान।